अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। इस टाइम पर मैं रूफ़ टॉप पर थी और यहाँ से बहुत प्यारा व्यू आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको रिकॉर्ड करती हूँ और आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सुबह सुबह मंज़र बहुत प्यारा होता है, अगर हम जाकर छत पर देखें तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया और मैंने कहा कि चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और सुबह का आगाज़, व्लॉग का आगाज़ यहीं से करती हूँ। सिंपल लाइट सा ब्रेकफास्ट रेडी है। पाइनएप्पल जूस और साथ में ओनली 2 स्लाइस लिए हैं। फुल फ्राई एग बनाया है। एक्चुअली हुरिम स्कूल चली गई है और इतनी अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल ब्रेकफास्ट करने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि लाइट सा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और आजकल बच्चों को छुट्टी बहुत जल्दी हो जाती है स्कूल से, पेपर्स चल रहे हैं उनके और 11 बजे वो घर आ जाते हैं। 11:30 बजे तक तकरीबन घर होती है हुरिम, तो उसके आने पे हम दोबारा ब्रेकफ़ास्ट करेंगे। एक्चुअली वो भी कुछ स्पेशल खाकर नहीं चाहती है और लंच लेकर जाती है, लेकिन कभी करके आती है कभी नहीं, तो उसके आने पे मैं लाज़मी उस टाइम पे दोबारा ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ और हम दोनों बैठ के फिर ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। सो अभी मैंने लाइट सा इसीलिए बनाया है। और आज का जो बेसिकली व्लॉग है वो वैक्सीनेशन का है, क्योंकि आज मैंने वैक्सीनेशन लगवाने जाना है। काफ़ी टाइम से मैं डिसाइड कर रही थी कि मैंने जाना है और काफ़ी टेंशन भी थी। बहुत अजीब सी फीलिंग्स थी, क्योंकि बहुत र्यूमर्स बने हुए हैं। किसी का कहना था कि ये वैक्सीनेशन नहीं लगवानी चाहिए, कोई कह रहा था कि ये लगवाएं और इससे क्लॉटिंग हो रही है और ये इसके बाद कोरोना हो जाता है पहली वैक्सीनेशन लगवाने के बाद। तो काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स बने हुए थे, तो बहुत अजीब सा डर भी लग रहा था। तो फाइनली आज जो है वो डे आ गया है कि हमने वैक्सीनेशन लगवाने जाना है, तो मैंने सोचा कि इस पे क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए और आप सबके साथ शेयर किया जाए। तो लेट्स सी क्या होता है। सो फाइनली कैब को बुला लिया था, तो अभी हम जा रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाने। और वैक्सीनेशन जहाँ लग रही है वो काफ़ी हमारे घर से काफ़ी दूर प्लेस है, तकरीबन जाने में आधा घंटा लग जाता है, उससे ज़्यादा ही लग जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ रास्ते के व्यू शेयर करूँ, बहुत प्यारे प्यारे से व्यूज़। मौसम जो है ना, अभी इस टाइम पे हवा चल रही है, और लेकिन जब मैं घर से निकल रही थी उस टाइम पे बहुत तेज़ धूप थी। मौसम जो है बार बार चेंज होता जा रहा है। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं, तो अभी आप सब एंजॉय करें और मेरे साथ चलें। तू एक पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना। क्यों एक पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना। आ जाना तू मेरे पास, दूंगा इतना प्यार मैं, कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार में। कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे, मैंने खुद से भी ज्यादा तुम्हें चाहा है। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत के लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होगी। आलम बेताबियों का कैसे तुमको बताए, दिल की पेचीदा राहें चाहे तुमको भी चाहे। सो फाइनली हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां वैक्सीनेशन लग रही है, और ये कोई मैरिज हॉल है जहां पर वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, जो कि वैक्सीनेशन हमने लगवानी थी सिंगल डोज़ कैंसाइनो, तो वो यहाँ पर लग रही है। तो हम यहाँ आए हैं और लेट्स सी अंदर कितना रश है। तो इधर से एंट्री थी, तो ये हमारी लक है कि यहाँ पर हॉल बिल्कुल ही खाली था। हालांकि हमने ये सुना था कि यहाँ बहुत ज़्यादा रश है, तो हमने फ़ौरन से हमें टोकन मिल गया था। 359 मेरा नंबर था, जो कि 5 मिनट के बाद मुझे अंदर बुला लिया गया था। और यहाँ पर इस डेस्क के ऊपर ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले रहे थे आईडी कार्ड वगैरह की, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन दी इनको और फिर हमें फ़ौरन से जहाँ पर वैक्सीनेशन लग रही है वहाँ उन्होंने हमें अंदर बुला लिया।
और जितना हमें डर लग रहा था तो सबसे पहले हमारा ही नंबर आ गया। और हमारे साथ हम लोग फ्रेंड्स गई थी 3-4, और उन 2 का नहीं हो सका क्योंकि उनकी एज थोड़ी कम थी, अभी उस एज का नहीं लग रहा था। तो फिर हम लोगों ने इंजेक्शन लगवाया और विदिन हाफ और हम लोग फारिग हो गए। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम लोग बहुत जल्दी फ्री हो गए तो क्यों ना हम रास्ते में कुछ खा लेते हैं। तो अभी तो पहले हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि हमने क्या खाना है। तो पहले हमने सोचा कि हम फ़ालूदा खाते हैं, तो लेकिन यहाँ पर रास्ते में कोई ऐसी प्लेस नज़र नहीं आई थी जहाँ का फ़ालूदा बहुत अच्छा हो। और अभी हमने इंजेक्शन लगवाया है तो अभी लाइट सा पेन है बाजू में, अभी बहुत ज़्यादा पेन नहीं है। तो हमने सोचा कि जल्दी जल्दी हम लोग थोड़ा सा जो कुछ खाना है खा लें और फिर हम घर चलते हैं, क्योंकि घर जाके पता नहीं अगर बाजू में ज़्यादा दर्द शुरू होगा तो हम कोई काम नहीं कर सकेंगे, ना ही डिनर वगैरह बना सकेंगे। तो क्यों ना हम ऐसा करेंगे, कुछ खा पी के घर चलते हैं। लेकिन अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा कि हम कहाँ पर रुकें, कहाँ स्टे करें। एक्चुअली इस टाइम इतनी भूख भी नहीं लग रही कि हम डिनर करें या कुछ हैवी सा खाएं, बस कुछ लाइट सा खाने को दिल कर रहा है। तो मेरा दिल था कि वेफल्स बाय वही चलते हैं। लेट्स सी। आप सब मेरे साथ रहिएगा और व्लॉग को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ तो समझो ना। हाँ, जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, बात आकर सुबह तक रुकने लगे, आंखों आंखों में इकरार होने लगे, बोल दो कर तुम्हें प्यार होने लगे। हम लगा मेरी तुम्हें तो मेरी सांस चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। हम लगा मेरी तुम्हें तो मेरी सांस चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। हाथ जो दे गया, पल एक पल में ही थम सा गया, तू हाथ में हाथ जो दे गया। चलो मैं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, रात हो गई है, 8 बज गए हैं और बच्चे भी घर में अकेले हैं। तो मुझे था कि बस मैं जल्दी पहुंच जाऊं वापस, लेकिन अब हम वेफल्स बाय वहीद पहुंचे हैं। चलिए अंदर चलते हैं और कुछ अच्छा सा ऑर्डर करते हैं। तो हमने स्पेशल आइसक्रीम विद टॉपिंग ऑर्डर की है और अभी यहाँ पर ये बना रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के लिए भी कुछ लेती चलूँ, अगर मैंने आइसक्रीम ली तो वो मेल्ट हो जाएगी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना स्लश ले लिया जाए, उसमें भी फुल आइस होती है, वो भी मेल्ट हो जाएगा। सो लेट्स सी। सो गाइस आइसक्रीम आ गई है और देखने में बहुत ही मज़े की लग रही है। तो लेट्स सी, खा कर देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। इट्स रियली सो यमी, बहुत मज़े की है। और अब हम जल्दी से खा लेते हैं और बच्चों के लिए हमने स्लश भी ऑर्डर कर लिया है। अगर हम यहीं बैठे रहे तो सब कुछ मेल्ट हो जाएगा, तो बाकी चलते हैं, अब घर चलते हैं।
पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना। इनकी आइसक्रीम बहुत अच्छी थी और पाइनएप्पल फ्लेवर का स्लश मैंने टेस्ट किया, बहुत ही मज़े का था। तो मैंने सोचा कि 2 स्लश हमने पैक करवाए थे पहले, तो ऐसे करते हैं 4 स्लश पैक करवा लेते हैं। और अब काफ़ी टाइम हो गया है, घर चलते हैं। तो गाइस वैक्सीनेशन लग गई है फाइनली और सारे काम ख़त्म हो गए हैं। एक बहुत बड़ी टेंशन थी कि कैसे जाना है और कहाँ से लगवानी है, कौन सी लगवानी है, वो सब टेंशन्स ख़त्म हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आपने भी अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगवाई तो फिर आप भी लगवा लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और अभी ब्लॉग का जो एंड है मैं यहीं करती हूँ। तो उम्मीद है आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। ब्लॉग बनाने का मकसद बस यही था कि आप सबको भी गाइडेंस दे सकूँ, आप सबको भी बता सकूँ। तो कुछ नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही लोगों ने बहुत ज़्यादा रूमर्स फैलाए हुए थे कि वैक्सीनेशन लगवा कर ये होता है वो होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। फ़िलहाल तो मुझे बाजू में लाइट सा पेन है और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि इसके बाद मुझे मेरी तबीयत तो नहीं ख़राब हुई, मुझे टेम्परेचर तो नहीं हुआ। इसके बाद के इफ़ेक्ट्स इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप सबके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।